आई होप आप लोग हमारे किसान भाई लोग अच्छे होंगे। आज मैं बरसेम का खेती दिखाने वाला हूँ। किस तरीके से भूमि को तैयारी किया गया है, कितना खाद डाला गया है, किस तरीके से सिंचाई हुआ है और कितना इसमें उपज होता है, कौन सा रोग लगता है, कितनी दवाइयाँ पड़ती हैं। आई सब इन्हीं चीज़ों को हम लेके आप तक अपनी करते हैं। आइए किसान भाइयों, बरसेम की खेती के बारे में हम बात करते हैं विस्तार पूर्वक से। सबसे पहले किसान भाइयों आप लोग हम बता दें वैरायटी कौन सा लगी है, यानी किस्म कौन सा लगा है। किस्म जो लगा है ना, ये नीलम है। ये बीज को बोने के लिए जलवायु जो है 15 से 25 सेल्सियस तापमान इसकी वृद्धि उत्तम रहती है। भूमि की बात करें, बरसेम की खेती के लिए दोमट या चिकनी मिट्टी सर्वोत्तम रहती है। भूमि की तैयारी की बात करें किसान भाइयों, हम भूमि की तैयारी कैसे करते हैं। बरसेम का बीज का आकार छोटा होता है। अच्छे जमाव के लिए खेत की अच्छी तैयारी आवश्यक है। किसान भाइयों, बरसेम कब उगाई जाती है। बरसेम की फसल धान, मक्का, बाजरा के बाद उगाई जाती है। इनकी फसलों की कटाई के बाद खेत की एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहराई जुताई करनी चाहिए। फिर इसके बाद 3 से 4 बार देसी हल या हैरो चला देना चाहिए। जुताई के बाद पाटा आवश्यक लगा देना चाहिए ताकि खेत में मिट्टी भुरभुरी हो जाए, खेत समतल बना जाए। खेत में कूड़ा करकट एक भी नहीं रहना चाहिए किसान भाइयों। खेत का खरपतवार रहित होना चाहिए हमारे किसान भाइयों। जब खेत में अच्छी प्रकार तैयार हो जाए तो उसमें उचित आकार की क्यारियां बना लेना चाहिए हमारे किसान भाइयों। आइए हम बात करते हैं किसान भाइयों बीज की बुआई, सीड। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि बरसेम का अच्छा बीज प्रयोग किया जाता है। बीज स्वस्थ, मोटा, पीले रंग वाला तथा खरपतवार रहित होना चाहिए। क्योंकि हमारे किसान भाइयों जब बीज लें ना, ये सब देख के लें, मोटा ले, पीला रंग रहे वाला, खरपतवार रहित ना हो, सब ये देख के लेना चाहिए हमारे किसान भाइयों। किसी खेत में यदि बरसेम पहली बार बोई जा रही है तो बीजों को बोने से पहले राइजोबियम कल्चर आवश्यक उपचारित कर लेना चाहिए हमारे किसान भाइयों। यदि बरसेम कल्चर न मिल सके तो ऐसे खेत से जिसमें पिछले वर्ष में बरसेम बोई गई हो, ऊपर 5 से 6 सेंटीमीटर तक कुंटल मिट्टी लाकर 1 हेक्टेयर खेत में समान रूप से बिखार मिला दे। बरसेम की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए किसान भाइयों बुआई अक्टूबर के पहले पखवाड़े में कर देनी चाहिए। अक्टूबर से पहले बुआई करने पर अधिकतम तापमान तथा नमी रहने के कारण बरसेम का जमाव कम होता है, पौधों की वृद्धि कम होती है, काफी संख्या में छोटे पौधे मर जाते हैं। अगेती बुआई के खेत में खरपतवार अधिक उग जाता है। नवंबर करने पर भी जमाव कम हो जाता है। कम तापमान होने के कारण पौधों की वृद्धि भी बहुत धीरे धीरे होती है। 1 हेक्टेयर बरसेम बोने के लिए 25 से 30 केजी लगता है हमारे किसान भाइयों। 1 हेक्टेयर जैसे 25 से 30 केजी बीज लगता है। इतना ही बीज पर्याप्त रहता है। अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए हमारे किसान भाइयों जैसे 20 केजी टेट्राप्लाइड किस्म का जैसे तथा 10 केजी बीज डिप्लायड जैसे किस्मों का होगा मिलाकर बोन देना चाहिए। आइए किसान भाइयों हम बता दें टेट्राप्लाइड क्या होता है। 3 सेट वाले जीवों को त्रिगुणित यानी टेट्राप्लाइड कहते हैं। गुणों के 4 सेट वाले जीवों को चतुर्गुणित कहते हैं टेट्राप्लाइड। अब डिप्लायड जातियां क्या होती हैं। डिप्लायड एक कोशिका जीव या ऊतक होता है जिसमें गुणसूत्रों को 2 से होता है। पहली कटाई में उपज कम मिल जाती है, इसलिए बरसेम के बीज के साथ 2 केजी चारे वाली सरसों का बीज भी मिला देना चाहिए। बरसेम की बुआई करने की 2 विधियां, जैसे किसान भाइयों कौन कौन सी विधि है। 2 विधियां हैं बोने का तरीका। पहला है किसान भाइयों बोने की विधि, पहला है शुष्क विधि। इस विधि में पलेवा करके खेत को तैयार कर लेते हैं। खेत तैयार करने के बाद बरसेम के बीज को 2 गुनी मिट्टी में मिलाकर खेत में समान रूप से छिटक दिया जाता है। फिर बीज को मिट्टी में लगभग 1 सेंटीमीटर गहराई में मिला देना चाहिए। इसके बाद खेत में उचित आकार की क्यारियां बना दी जाती है। नम मिट्टी के संपर्क में आने पर बीज अंकुरण हो जाता है। जब जमाव ठीक प्रकार से हो जाता है तो हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। आइए दूसरा विधि हम किसान भाइयों बात करते हैं, भीगी हुई विधि। भीगी विधि, इस विधि में खेत को तैयार करके बाद उसके आकार की क्यारियां में विभाजित कर लिया जाता है। इसके बाद क्यारियों में लगभग 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भर दिया जाता है। क्यारियों में पानी भरने के बाद पटेला या किसी अन्य कृषि यंत्र की सहायता से पानी
गदला कर लिया जाता है। इसके बाद क्यारियों में छिटकवा विधि से बीज को बो दिया जाता है। इसी प्रकार बीज के ऊपर मिट्टी को एक पतली परत जम जाती है, जिसमें बीज के अंकुरण के लिए उचित। और किसान भाइयों, चिड़िया भी बीज को कम नुकसान पहुंचाती हैं। इस विधि से बुआई करने पर बीजों का अंकुरण काफी अच्छा होता है। आइए हम किसान भाइयों खाद या मैन्योर बात करते हैं। बीज को टीका लगाने के लिए 50 ग्राम गुड़ आधा लीटर पानी में घोल लें। इसमें कल्चर का एक पैकेट 250 ग्राम मिलाएं। इस मिश्रण को 10 केजी बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिलाएं, जिसमें बीज के ऊपर हल्की परत जम जाए। इसके बाद 2-3 घंटे छाया में बीज को सुखाकर बुआई कर दें। यदि उपलब्ध हो सके तो प्रति हेक्टेयर लगभग 10 से 15 टन गोबर की सड़ी हुई खाद कंपोस्ट बुआई से लगभग 20 से 30 दिन पहले खेत में मिला देनी चाहिए। बरसेम की फसल में 15 से 20 केजी नाइट्रोजन, 50 से 60 केजी फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से उर्वरकों के रूप में प्रयोग करना चाहिए। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में मिला देनी चाहिए। और आइए बात करते हैं किसान भाइयों सिंचाई इरिगेशन सिंचाई। जैसे ही बीज से अंकुर निकलने लगे पहली सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके बाद एक सप्ताह के अंदर से 2 से 3 बार सिंचाई करनी चाहिए। इसके बाद फरवरी के अंत में तक 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। मार्च से मई तक 10 दिन के अंतर से सिंचाई करनी चाहिए, क्योंकि इस समय तापमान बढ़ जाता है। प्रत्येक कटाई के बाद सिंचाई अवश्य की जानी चाहिए। एक बार में लगभग 5 सेंटीमीटर से अधिक पानी नहीं देना चाहिए। आवश्यकता के अधिक पानी को खेत से निकाल देना चाहिए। बरसेम के खेत में खरपतवारों को खुरपी द्वारा निराई करके आवश्यक निकाल देना चाहिए। आइए हम किसान भाइयों आप बात करते हैं रोग नियंत्रण। बरसेम की फसल में मुख्य रूप से तना सड़न लगता है, रोग का प्रकोप होता है। यह रोग एक फफूंदी के कारण होता है। इस रोग के कारण पौधों के तने भूमि की सतह से सड़ने लगते हैं। भूमि पर फफूंदी रुई के समान नजर आती है। बरसेम के पौधों मुरझाकर नष्ट हो जाते हैं। रोग की रोकथाम के लिए स्वस्थ बीज को प्रयोग करना चाहिए तथा कटाई के बाद गर्मियों में खेत को जोतकर पानी से भरे रखना चाहिए, ताकि फफूंदी नष्ट हो जाए और आगामी वर्ष के इस रोग के प्रकोप न हो सके। कभी कभी बरसेम के पौधों की पत्तियों का रंग कासे जैसा हो जाता है। फसल में फास्फोरस वाली उर्वरक का प्रयोग करके तथा उचित जल निकास करके इस रोग से बचा जा सकता है। आइए किसान भाइयों कीट नियंत्रण बात करते हैं। बरसेम की फसल में काली चींटियों, सेमी लूपर, टिड्डा, चने की इल्ली, रिचका, घुन आदि कीटों का प्रकोप होता है। काली चींटियां या लालेड़ी का नियंत्रण फसल बोने से पहले मिट्टी में 5% एलाडीन या लिंडेन धूल 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर की दर से मिलाने से हो जाता है। कीटों का प्रकोप होने पर अच्छा तो यही रहता है कि फसल की कटाई कर ली जाए और फिर 5% मैलाथियान धूल का किया जाना चाहिए। आइए किसान भाइयों हम कटाई की बात करते हैं। किसान भाइयों पहली कटाई बुआई के लगभग 50 से 55 दिन बाद करनी चाहिए। इसके बाद मध्य मार्च तक 30 से 35 दिन के अंतर पर तथा उसके बाद 25 से 30 दिन के अंतर पर कटाई करनी चाहिए। यदि बरसेम बीज के लिए बोई गई तो 3 कटाई करने के बाद फसल को बीज के लिए छोड़ देना चाहिए। प्रत्येक कटाई भूमि की सतह से 5 से 7 सेंटीमीटर की ऊंचाई से करनी चाहिए ताकि दोबारा पौध को वृद्धि शीघ्र हो सके। इस प्रकार कुल मिलाकर चारे के 6 से 7 कटाई की जाती है। आइए किसान भाइयों हम उपज की बात करते हैं। यदि फसल से बीज न लिया जाए तो प्रति हेक्टेयर 800 से 1000 क्विंटल हरा चारा मिल जाता है। यदि फसल फरवरी के बाद बीज के लिए छोड़ दी जाती है तो 1 हेक्टेयर से 400 से 500 क्विंटल हरा चारा तथा 4 से 5 क्विंटल बीज मिल सकता है। ये किसान भाइयों बीज उत्पादन बात करते हैं हम। जब बरसेम से बीज भी लेना होता है तो बरसेम की केवल 2 से 3 कटाइयाँ ही की जाती हैं। फरवरी के बाद कटाई नहीं करनी चाहिए। अधिक बार कटाई करने पर बीज पैदावार ही कम नहीं होती है, बल्कि उत्पादित
बीज का आकार छोटा तथा अंकुरण प्रतिशत कम हो जाता है। फूल आने तथा फली बनते समय सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। मई में फसल की कटाई करके मड़ाई द्वारा बीज अलग कर देना चाहिए। 1 हेक्टेयर से लगभग 4 से 6 क्विंटल बीज प्राप्त हो जाता है। शुद्ध बीज 100 मीटर होना चाहिए। साथ ही बीज उत्पादन के लिए फसल से अवांछनीय पौधा ऑफ टाइप प्लांट्स को भी खेत से निकाल फेंक देना चाहिए। बीज को भंडारण से पहले इतना सुखा देना चाहिए ताकि उसमें 8 से 10% से अधिक नमी न रहने पाए। आई होप आप लोग किसान भाइयों वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।